आज दोस्तों हम बताएंगे कैसे हमारे एक कमरे का हम कैसे नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड करते हैं, कितनी हमारी ईंटें लगेंगी एक रूम बनाने में। तो ये क्या होता है, जब हम कोई भी अपना घर बनाना चाहता है तो उससे पहले उसको आइडिया लेना होता है, तो उसको या तो मिस्त्री या ठेकेदार से पता करना होता है। वो कभी कभी गलत चीज़ें बता देते हैं, कभी सही भी बता देते हैं। लेकिन एक हम आम नॉर्मल पर्सन होता है या हम इंजीनियर भी हैं तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए एक अपने कमरे में कितनी नंबर ऑफ ईंट लगेंगी वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। आज हम इस वीडियो में वो बताएंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहें, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना और चैनल पे हमारे को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के लिए। तो हम बात करते हैं, तो जैसे हमारा कमरा का रूम है, जैसे सॉरी हमारे रूम है, इसका अगर मैं मानूँ ये हमारा 10 फीट बाई 12 फीट का है। ठीक है ना, जो इसका एरिया है वो 10 फ्लोर एरिया वो 10 फीट लंबाई है और इसकी 12 फीट चौड़ाई है अगर हम मान लें। ठीक है, और इसके एक डोर इस वॉल पे हमारे इस पे डोर लगा हुआ है, जो कि डोर का मैंने साइज दिखाया हुआ है 7 फीट बाई 3 फीट का हमारा डोर है। 7 फीट जिसकी ऊंचाई है और 3 फीट उसकी चौड़ाई यहाँ पे हमारा डोर है। ठीक है, दो वॉल हमने बी बी ये दोनों हमारी सेम वॉल है, ये ए वॉल है और इस वाली हमारी ये डोर वॉल है जिसपे हमारा डोर लगा हुआ है। अगर हम बात करते हैं ऊंचाई, हमारी जो दीवार की ऊंचाई है, हमारे रूम की जो ऊंचाई है फर्श से ऊपर तक जितना हमारा ब्रिक वर्क होना है स्लैब तक, तो वो है हमारा 10 फीट। हम ये एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं फ्रेंड्स, आपके रूम की जो भी हाइट होगी आप जो बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। 10 फीट हमारी हाइट है और ये हमारी वॉल है, वॉल ए, जिसकी लंबाई कितनी थी हमारी, ये जो लंबाई थी हमारी वो हमारी 12 फीट है। 12 फीट लंबाई हो गई और 10 फीट हमारी ऊंचाई हो गई। यहाँ पे हमने दिखा लिया इस वाले वॉल के लिए, वॉल ए के लिए। अब यहाँ पे वॉल ए ये भी है और ये भी है सेम। अगर बस इसमें से मैं डोर माइनस कर दूँ तो मैंने यहाँ पे वॉल ए का लिख लिया है, 12 फीट इसकी लंबाई है और 10 फीट इसकी ऊंचाई है। उसी तरीके से वॉल बी की बात करें, जो हमारी बी दीवार है फ्रेंड्स, आप समझिए आराम से देखिए, ये दीवार बी एक होगी, एक ये हो गई, तो इस दीवार बी की अगर हम बात करते हैं लंबाई कितनी है 10 फीट। हमने 10 फीट दीवार की लंबाई लिख ली और इसकी ऊंचाई भी वही होगी जो ए की होगी, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी है 10 फीट। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट से सब लिख लिए। अगर हम आगे अब चलते हैं कि अब हम निकालेंगे कैसे इनके वॉल्स की ईंटें को कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए, हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रखे हैं, काफ़ी शॉर्ट है, इतने ज़्यादा कैलकुलेशंस को ना समझे, आप केवल पॉइंट्स को समझे। वॉल ए जो है, जो हमारी दीवार ए थी, ठीक है ना, ये इसका हमारा एरिया है 12 × 10 प्लस 12 × 10। ठीक है, विद गेट, जिसमें गेट है हमको गेट माइनस करना पड़ेगा। वॉल बी का जो एरिया है हमारा 10 × 10, एक दीवार होगी 10, यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 10 × 10 ये वाला होगी और 10 × 10 ये होगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 10 × 10 प्लस 10 × 10, क्योंकि दो दीवारें हैं, दो ही दीवारें ए की हैं, दो ही दीवारें बी की हैं, तो हमारा इतना एरिया इसका आ गया, इतना एरिया आ गया। और हमारा डोर का एरिया हमने यहाँ पे निकाल लिया है 3 × 7, तो हमारा 21 स्क्वायर फीट ये आ गया। तो टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना हो गया हमारा 240। जो वॉल ए है हमारी, दो वॉल है उनका 240 प्लस 200 माइनस 21, हमको उसमें से गेट माइनस करना पड़ेगा तभी तो हमारी दीवार निकलेगी। गेट तो हमारा दीवार में नहीं है, गेट तो हमारा अलग है, उसमें तो ईंटें नहीं लगेंगी, तो उसको हमको माइनस कर देंगे तो हमारा 419 स्क्वायर फीट हमारा दीवार आ गया। हमको इतनी चिनाई करनी है और हमको इतना चाहिए कि 419 स्क्वायर फीट के लिए हमको कितनी ईंटें लगानी है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, आई होप आप। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, हम उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिर हम पता करते हैं, जो अगर हमारी दीवार 9 इंची की बना रहे हैं, अगर हमको 9 इंची की दीवार बनानी है तो हमारा जो रफली अप्रोक्सीमेटली जो रूल होता है, तो हमारी 1 स्क्वायर फीट में 10 ब्रिक लगती हैं। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट डाटा होता है, एक्यूरेट के लिए आपके यहाँ पे जो साइज है ब्रिक का उसको कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन 10 ब्रिक हमारे लगती हैं। अगर हम टोटल ब्रिक इन रूम में बात कर लेते हैं तो हमारी 419 स्क्वायर फीट हमारा एरिया आया था। 1 स्क्वायर फीट में 10 है तो 10 से गुणा कर देंगे तो 4190 ईंटें लग गई हैं। बट हम 5% विद 5% वेस्ट, विद 5% वेस्ट के साथ निकालेंगे तो हमारी 4400 ईंटें हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हम ये ऐसी बात करें, अगर हम 4 इंची की वॉल बना रहे हैं, 5 इंची भी बोलते हैं जिसको, तो वहाँ 1 स्क्वायर फीट में लगती है हमारी 5 ब्रिक। हाँ, 5 ईंटें लगाई जाती हैं, 5 ईंटें लगती हैं। तो यहाँ पे टोटल ब्रिक इन रूम हो जाएंगे हमारी 419, जो कि हमारा स्क्वायर फीट इतना एरिया आया था रूम का, ये वाला। देन इसमें गुणा कर देंगे 5 की, तो हमारी 2095 ईंटें आ गई। विद 5% के साथ हम उसका वेस्टेज के साथ लेंगे, विद 5% ऑफ टोटल वेस्ट, तो 5 इंटू इतनी मल्टी कैलकुलेशंस करके, ये नॉर्मल कैलकुलेशंस होती हैं, तो आपकी 2200 ईंटें आ गई हैं। तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। केवल करना क्या होता है, मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ।
आपको चारों फेस का एरिया निकालना है, इनकी लंबाई, हर दीवार की लंबाई, ठीक है ना। देखिए जैसे ए दीवार है एक, उसकी लंबाई इतना, उसकी ऊंचाई हाइट प्लस दूसरी दीवार भी ए है जैसे ये वाली, इसकी ऊंचाई इंटू इसकी हाइट प्लस बी दीवार ये है तो उसकी ऊंचाई इंटू उसको उसकी ऊंचाई प्लस बी इंटू दूसरी भी ऊंचाई है माइनस उसमें गेट का एरिया, जो हमारा गेट का एरिया 3/7, इसके एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, माइनस आ गया है। अब दोबारा देख लिए, जो एक दीवार है उसकी उसकी लंबाई गुणा उसकी ऊंचाई प्लस दूसरी दीवार की लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस तीसरी दीवार की लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौथे दीवार की लंबाई गुणा ऊंचाई माइनस गेट का साइज, जो भी होगा, जो भी हमारा कैलकुलेशन करके आएगा। मान के चलिए 200 आया, अब उसमें गुणा केवल हमको क्या कर देना, अगर 9 इंची की दीवार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमारा आ रहा 5 इंची की दीवार है तो हमको 5 से गुणा करना है, तो हमारी टोटल ईंटें अप्रोक्सीमेटली लगभग इतनी ईंटें लग जाएंगी। जैसे हमारे 2000 या हम बात करें 100 पंजे 500 ईंटें, ठीक है ना, 100 5 दूनी 10,000 ईंटें या हमारी 2000 ईंटें, ये ऐसे हमारा अप्रोक्सीमेटली सीधा सिंपल ये आता है कैलकुलेशन से, ना डरें उससे। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।